एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम सब आज से पीवीएस ईयर क्वेश्चन हल करेंगे क्लास अभी मजा आएगा ना भिड़ो 10 के। क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो पीवीएस ईयर के क्वेश्चन को लगाना जरूरी होता है। बुक से ज़्यादा जरूरी होता है कि आप पीवीएस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। वहाँ से आपको ये सीख मिलती है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर के पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर हमारी कमियां हैं, उनमें और कितना मेहनत करना है। यहाँ से आपको जानकारी मिलती है पीवीएस ईयर से। तो आप अंसाल पेपर के क्वेश्चन को जरूर हल करिए। 2024 के जो पेपर हुआ है उनको भी देखिए। तो हम आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 2024 का ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन कराएंगे। 2024 के जो पेपर है उनके अधिकतम से अधिक क्वेश्चन हम धीरे धीरे आपको कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा नीचे, और यहाँ पर हमने शॉर्टकट में आपको समझा भी दे रहे हैं। क्वेश्चन है, कोई दो बिंदु है, मान लीजिए पहली बिंदु ए है, दूसरी बिंदु बी है। निशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे 7.2 बी का, तो वहां से क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था 2 नंबर में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए बिंदु के दो बिंदु के निशान दिए गए थे और इनको जो एक बिंदु पी माना था। पी जो था, इस दो रेखा जो थी इसको दो भागों में बांटित कर रही, किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही थी, अंतः विभाजित कर रही थी। और आपसे पूछा गया था कि पी बिंदु के निर्देशांक बताइए। क्वेश्चन नीचे दिया जा रहा है स्क्रीन पे, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले जब आपसे अंतः विभाजित पूछे या बाह्य विभाजित पूछे तो आपको एक फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम फार्मूला का डिस्कशन करते हैं। जब अंतः विभाजित और बाह्य विभाजित पूछे, दोनों का फार्मूला सेम ही होता है, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता है। आइए आज उनको देख लेते हैं, ठीक है। जब आपसे अंतः विभाजित पूछे तो x बराबर क्या होता है, m1 x2। m1 क्या होता है, अंतः विभाजित जो करा विभाजित करा, पहले वाले को m2 मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। उसी प्रकार m1 x2 धन m2 x1 बटे क्या होता है, m1 धन m2। इसको घबराना नहीं आपको। देखिए, जब आप m1 ले रहे हैं मतलब छोटा ले रहे हैं, तो x2 क्या ले रहे हैं, ज्यादा वाला ले रहे हैं, x2 ले रहे हैं। जब यहाँ देखिए आप m2 ले रहे हैं तो x1 ले रहे हैं। ऐसे आप देखेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। वैसे y बराबर फार्मूला होता है अंतः विभाजित का m1 y2। जब m1 ले रहे हैं तो क्या लेंगे, y2 लेंगे। अब इसके बाद क्या लेंगे, जब m2 लेंगे तो m2 और उसके बाद क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, m1 धन m2। ये होता हमारा अंतः विभाजित का सूत्र होता है। अगर आपसे बाह्य विभाजित पूछे क्वेश्चन में, तो बाह्य विभाजित में यही क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। जहां यार धन आता है, यहाँ धन है, वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आइए इसी फार्मूले पर रखकर हम लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। देखिए, पहला वाला जो होते हैं इसके, इसमें होता है x1 y1 होते हैं। निर्देशांक जो होते हैं पहले वाले बिंदु के, वो x1 y1 होते हैं, क्योंकि निर्देशांक जो होते हैं वो x और y के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, ठीक है। पहले वाले को मान लिया x1, दूसरे वाले को y1। यहाँ पर देखिए इसका होगा क्या, x2 हो जाएगा और y2 हो जाएगा, क्योंकि निर्देशांक जो होते हैं और x y के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। फिर क्या करना, इसी को मान को यहाँ पर रख देना है। m1 क्या है, 2 है, यहाँ पर बगल में आइए लिख ले रहे हैं हम x1 बराबर x1, जिससे गलती ना हो बगल में आप भी लिख लीजिएगा, जिससे गलती होने का चांस कम हो जाता है। x1 बराबर लिख लेंगे, x2 बराबर लिख लेंगे, y1 बराबर लिख लेंगे और y2 बराबर लिख लेंगे। आइए x1 बराबर कितना है, x1 बराबर -1 है। x2 बराबर कितना है, देखिए x2 क्या है, 4 है ना, x2 बराबर कितना लिखेंगे, 4 है। y1 कितना है, y1 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। y2 कितना है, y2 -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3। m1 कितना है, m1 हमारा 2 होता है, m1 हमारा 2 है, और m2 कितना है, m2 कितना है, 3 है। अब इन्हीं को जो मान हमने यहाँ पर लिखा है, इनको सीधा सीधा फार्मूला में रख देना है, 2 नंबर हो जाएगा अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो आइए रखते हैं इसी फार्मूले में। x बराबर m1 कितना है, 2 है, m1 2 है, गुणे m1 बाद x2 होता है। x2 कितना है, देखिए x2 कितना है, 4 है, यहाँ लिखेंगे 4। धन लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में धन दिया है, तो धन लगाएंगे। इसके बाद क्या, m2 कितना है, 3 है, 3 इंटू, इसके बाद x1 कितना है, -1 है, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -1, और बटे में क्या है हमारा, m1 धन m2 है, तो m1 कितना है, 2 है, और m2 कितना है, 3 है। 2 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा।
आइए करते हैं, 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऋण है, यहाँ पर धन है, धन गुणे ऋण करेंगे तो यहाँ ऋण आ जाएगा, ऋण 3 और बटे कितना 5। 8 में से 3 गए तो कितना मिलेगा 5, 5 बटे 5, यहाँ से कितना आया 1। एक्स का मान कितना आया 1 आ जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा 1 आएगा। इसी प्रकार आइए वाई का मान निकाल लेते हैं यहाँ बगल में। वाई का जब मान निकालेंगे तो वाई बराबर इसी फार्मूले में, वाई बराबर क्या फार्मूला m1 है, m1 कितना हमारा है m1 2 है, लिखेंगे 2 n2 m1 बाद क्या y2 है, y2 लिखना है, y2 कितना है, y2 कितना -3 है, तो लिखेंगे ब्रैकेट में -3 धन, फार्मूले में धन है तो धन लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या है m2 कितना है 2, m2 कितना है 3 है, m2 कितना है 3 है, ऐसे गलती नहीं करना, m2 कितना है 3 है n2। इसके बाद क्या होता है फार्मूले में y1 होता है, y1 कितना है 7 है, तो लिखेंगे 7 और बट्टे में m1 धन m2 है, m1 धन m2 जोड़ेंगे 2 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं, 3 दूना के 6 -6 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 धन 21 हो जाएगा और बटे कितना है 5 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर एक पे धन है एक पे ऋण है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं, एक पे धन होता है एक पे ऋण होता है, तो घटता है किससे ज्यादा वाले में से, तो 21 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा 15, क्योंकि धन वाला ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे और बट्टे में कितना करेंगे 5, 5 काट देंगे 5 के 5, 5 3 के 15, वाई बराबर मिला कितना 3। यहाँ से x बराबर मिला था 1, y बराबर मिला 3, यानी P बिंदु के निशान हम अगर x y मान रहे हैं, P बिंदु के निशान x कामा y मान रहे हैं तो इसके निशान कितना हो जाएंगे 1 कामा 3। यही आपसे पूछा गया था कि P बिंदु के निशान क्या हैं, इसे आपको इसे सिस्टमेटिक ढंग से लगाना है जिससे आपका 2 नंबर श्योर हो जाए, यहाँ से कटने का चांस न हो। अगर आपसे तो अंतः विभाजित पूछा गया था, अगर बाह्य विभाजित पूछा जाएगा तो फार्मूला इसी प्रकार लगाना सवाल को, सिर्फ फार्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब आपसे बाह्य विभाजित का फार्मूला पूछा जाए। जब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा पीवीसीआर में जहां पर बाह्य विभाजित पूछा होगा उसको हम जल्दी करवा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, यह भी क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसको हमने देखेंगे यहाँ पर आज अच्छे से। यहाँ दिया गया यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो पूछा गया कॉट थीटा प्लस में साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से आप तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर आपको नहीं याद हो तब भी आप याद कर सकते हैं, कैसे देखिए लाल बटे कक्का, LAL लाल लिखिए, उसके बाद लिखिए कक्का, कक्का के मतलब कर्ण होता है, ए मतलब आधार होता है, एल मतलब लंब होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखिए पहले वाले को साइन कास टेन, पहले वाले साइन है उसके बाद कास है उसके बाद टेन है, उसके बाद देखिए साइन कास टेन कोसेक से काट। अगर आपसे कोसेक पूछा जाए तो कोसेक हमारा नीचे आ रहा है ना, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हो जाएगा 2, लंब कितना इसका बटा 1 मान सकते हैं, तो लंब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण पर का बना वर्ग, इसको x मान ले रहे हैं, मान सकते हैं क्योंकि x BC क्या निकालना है। तो कर्ण पर का बना वर्ग बराबर यानी 2 का वर्ग, कर्ण पर का बना वर्ग बराबर लंब के वर्ग, लंब कितना है 1 का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता। आधार कितना x है, आधार कितना है x है, x का वर्ग। अरे आप जानते होंगे क्या होता है AC पर का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस देखिए AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यही तो है AB का वर्ग धन BC का वर्ग, यही तो होता पाइथागोरस प्रमेय है। उसी को तो हम लिखे देखिए यहाँ पर 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन x का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से करिए 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना के 4, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा धन x स्क्वायर। अभी 1 इधर जाएगा तो कितना होगा 4 - 1 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर यहाँ से हमें मिले कितना है x स्क्वायर बराबर मिलेगा 3 और x बराबर मिलेगा कितना रूट में 3, x बराबर कितना मिला रूट में 3। अब x की जगह क्या लिख सकते हैं रूट में 3 लिख सकते हैं। अब आइए इसी मान को हम इसमें रख देते हैं, इजी वे में आराम से निकल जाएगा और 2 नंबर अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। लिखा गया है काट थीटा, काट थीटा देखिए काट थीटा बराबर क्या होता है साइन कास टेन, टेन का उल्टा काट होता है, तो टेन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो काट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार कितना है √3, उसके बाद लंब कितना है 1, लिखेंगे √3 और बटे में 1।
धन। अगर आप चाहें तो इसको अलग से भी कहीं हल कर सकते हैं, इसके बाद इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आइए इसको अगर अलग से हल करें, नहीं इसी में हल कर लेते हैं। चलिए इसी में हल कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 1 है। लंब कितना है? 1 है। कर्ण कितना है? 2 है। पूरे का बटे, इसको लिख रहे हैं पूरे का बटे 1 धन। इसको आप अलग से कर लीजिए, क्योंकि देखिए अलग से करेंगे तो गलती कम होगी, ठीक है। पहले इसको इतने को हल कर लीजिए। आइए इसको पहले लिखते हैं अलग से। यहाँ पर लिख ले रहे हैं साइन थीटा बटे में कितना 1 प्लस काश थीटा। इसको आप अलग से हल कर लेंगे, इसके बाद इसी में आप जोड़ देंगे दोनों को, तो आराम से हल हो जाएगा, जिससे गलती भी नहीं होगी, ठीक है। तो आइए करते हैं। साइन थीटा बराबर कितना होगा? लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना 1, कर्ण कितना है 2, बटे में 1 धन। काश थीटा कितना होता है? काश थीटा बराबर देखिए साइन के बाद काश आता है तो आधार बटे कर्ण है। आधार कितना है? कर्ण में 3 और बटे कितना है? आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण कितना है? लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है? 2 है। अब इसको आइए हल करते हैं। कितना होगा? 1 बटे के 2 हो जाएगा, पूरे का बटे एक, इसको 1 मान के एलसीएम लेंगे, तिरछा गुणा करके 2 1 के 2 कितना होगा? 2 प्लस कणी में 3 और बटे के पूरा 2। अब देखिए इस पूरे का बटे, अब यहाँ से देखिए 2 का 2 कट जाएगा तो कितना होगा? 1 बटे 2 प्लस कणी में 3 आ जाएगा। यहाँ से किसका मान आएगा? साइन थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा। अब इसी मान जो आया है काट वाले मान से जोड़ लीजिए। तो आइए जोड़ लेते हैं। यहाँ पर बगल में देख लीजिए, काट थीटा बराबर क्या होगा? काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? आधार है कणी में 3 और बटे लंब कितना है? 1 है। यही तो होता है, क्योंकि tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो tan का उल्टा काट होता है। काट बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। धन। अब इसके बाद देखिए तो काट का मान हो गया। इसके बाद हम यहाँ देखिए साइन थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा का मान निकाले, इसी में जोड़ दे रहे 1 धन 2 प्लस कणी में 3। अब यहाँ से क्या करेंगे? सिंपल इसको हल कर लेंगे अच्छे से अलग से, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। इसको एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे कितना हो गया? 2 प्लस कणी में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस कणी में 3 से गुणा कराएंगे कितना होगा? 2 हो जाएगा। और देखिए 2 कणी में 3 और धन में कितना हो जाएगा? देखिए 2 कणी में 3 और प्लस 3 और धन 1, यही तो आएगा, यही तो आएगा। अब इसको हल करेंगे जब आप थोड़ा और, तो कितना होगा? देखिए 3 1 4 हो जाएगा, तो मिलेगा 2 कणी में 3 और प्लस 4 और बटे में कितना? 2 कणी में 3, 2 धन कणी में 3, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा कितना? 2 प्लस कणी में 3। अब यहाँ से आप चाहे तो कॉमन कर सकते हैं, नहीं तो यही छोड़ दीजिए। आई कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आई कॉमन ले 2 कॉमन ले लेंगे, कितना मिलेगा? कणी में 3 प्लस, ये कणी में 3 प्लस 2 और पान 2 प्लस कणी में 3। अब अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों सेम सेम है, कट जाएगा, तो यहाँ से मिले कितना? 2। कितना आएगा आंसर? 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर कितना निकल गया? 2 है। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले क्या करना है? आपको काश थीटा का कोसेक थीटा का मान दिया गया था, इसको पाइथागोरस प्रमेय पर रखकर जो है तीनों भुजा का मान का निकाल लेना था त्रिभुज से, ठीक है। उसके बाद जब निकाल लेंगे आप मान, तो यहाँ पर काट थीटा का मान आप रख दीजिए। काट थीटा का मान कितना होता है? काट थीटा का मान जो निकलेगा वो आधार बटे लंब निकलेगा। तो आधार कितना होता है? करीब 3 है, तो आधार करीब 3 हो गया, बटे लंब कितना है? 1 है। यहाँ से रख लेंगे। यहाँ से हमने अलग से निकाल ली, अलग से निकालने से कंफ्यूजन कम होता है और आपकी गलती भी कम होती है। तो हमने यहाँ पर अलग से साइन थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा का मान अलग से निकाल लिए। जब हमने यहाँ से अलग से मान निकाला तो हमारा मिला कितना मान? 1 बटे 2 प्लस करीब 3 मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर मान सबका रख दिया इसी में से, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, 1 बटे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कोसेक थीटा काश थीटा बराबर जो होता है, काश थीटा बराबर जो होता है, देखिए साइन काश का आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है? करीब 3, कर्ण कितना है? 2 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद थोड़ा भिन्न की तरह हमने हल किया यहाँ से, तो यहाँ से मिला हमें 1/2 प्लस करीब 3। अब यहाँ इसको मान को हमने और यहाँ जो काट का मान था दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर सिंपली हल करते हुए चले जाए, क्या मिल गया हमें? 2। कुछ काटे पीटे तो मिले कितना? 2 कॉमन लेकर, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था 2 नंबर में। इसको आप एक बार और रिविजन कर लीजिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए या इसी संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो एग्जाम में आते हैं वो प्रीवियस ईयर को देख कर ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है।
तो ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा, आप उसको एक बार अच्छे से रीड करिए, फिर भी हम आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए समझा दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया गया है, ऊंचाई और दूरी संबंधित है, हाइट एंड डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा गया भूमि के किसी बिंदु P से, भूमि के किसी बिंदु P से, यह क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछा गया था और यह क्वेश्चन जो है 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत इजी है, आप समझते हुए चलिए, ठीक है। कहा गया भूमि के किसी बिंदु P से, आइए हम एक भूमि बना रहे हैं, भूमि मतलब धरातल बना रहे हैं। मान लीजिए क्या है, भूमि है, धरातल है, ठीक है, जिसपे हम स्थित हैं वो धरातल है, ठीक है। कह रहे हैं भूमि के किसी बिंदु P से, तो मान लीजिए इस बिंदु को हम P मान ले रहे हैं, ठीक। भूमि के किसी बिंदु P से हम किसी भी बिंदु को P मान ले रहे हैं। कह रहे हैं भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, बिंदु P से कुछ दूरी पे 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है, घर है, तो चलिए 10 मीटर ऊंचा कोई घर बना ले रहे हैं, तो ये कितना है, 10 मीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि बिंदु P से कुछ दूरी पर 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, घर है, ठीक है। चलिए हम इसको घर बना ले रहे हैं, कितना मीटर है, 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिए हैं, 10 मीटर ऊंचा कोई एक घर है, क्या है, घर है, ठीक है। घर कितना मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा कोई घर है। उस घर से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश बताया गया। कहा गया कि P से कुछ दूरी पर 10 मीटर ऊंचा एक घर है, उस घर के शिखर का उन्नयन कोण P से कितना है, 30 अंश है, कितना है, 30 अंश। तो आइए हम बना रहे हैं उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया, या उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश हो गया। फिर कह रहे हैं कि जो घर है, इसी घर के ऊपर एक झंडा फहराया गया, ध्वज फहराया गया है, ध्वज फहराया गया है, इसी घर के ऊपर एक झंडा फहराया गया, ध्वज फहराया गया, ठीक है। आइए हम इसकी घर के ऊपर एक ध्वज फहरा दे रहे हैं, ठीक है। आइए इसके घर के ऊपर हम कोई ध्वज फहरा दे रहे हैं, ठीक है, इंडियन फ्लैग फहरा दे रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि P कोई बिंदु P है, P बिंदु से कुछ दूरी पर एक घर है, उस घर का ऊंचाई जो दी गई है 10 मीटर, और फिर कहा गया उस घर के ऊपर एक झंडा फहराया गया है, झंडा के शिखर से, झंडे के शिखर से, और P बिंदु का उन्नयन कोण अब की जो दिया गया है वह 45 अंश है, कितना है, 45 अंश, यानी एक कोण जितना है, कितना है, 45 अंश। यही तो पूछा गया, यही तो कहा गया है, हाँ यही कहा गया है, ठीक है। या पीवी शेयर का पेपर ये, ठीक है, बगल में रख देंगे, आप समझिए अच्छे से। कह रहे हैं कि धरातल पे कोई बिंदु P है, P बिंदु से कुछ दूरी पर एक घर है, घर की ऊंचाई दिया गया है 10 मीटर है। कह रहे हैं फिर घर की ऊंचाई जो 10 मीटर है, उसके छत पर जो है एक झंडा फहराया गया है, और झंडे की ऊंचाई बताना है, तो हमें नहीं पता है झंडे की ऊंचाई, तो इसको हम मान ले रहे हैं h मीटर होगा, यही तो होगा। हमें नहीं पता है झंडे की ऊंचाई, कितना मान रहे हैं, h मान ले रहे हैं, h मीटर होगा। P बिंदु से घर की दूरी हम थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं कि x मीटर होगा घर से दूरी, ठीक है, x मीटर होगा, चलिए x मान ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए इसको नाम दे दे रहे हैं, ठीक, जो बिंदु है उसका नाम दे रहे हैं, इसका शीर्ष का बिंदु दे रहे हैं A नाम दे दे रहे हैं, इसको B कह दे रहे हैं, ठीक है, इसको C कह दे रहे हैं, इसको D कह दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, एक बड़ा त्रिभुज बना है, एक छोटा त्रिभुज बना है, कैसे देखिए, एक त्रिभुज क्या A है, C है और P है, यहाँ पे दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ A है, C है और P है, और एक देखिए उसके अंदर भी एक छोटा त्रिभुज है, कौन है, B है, C है, P है, ठीक है। तो आइए दोनों त्रिभुजों की मदद से हल करते हैं और झंडे की ऊंचाई ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चाहे जिस त्रिभुज से पहले, चाहे छोटे त्रिभुज चाहे बड़े त्रिभुज से, ठीक है, आइए हल करते हैं। पहले बड़े ही त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ACP में, ACP में, त्रिभुज ACP में, ठीक है, त्रिभुज ACP में, अगर त्रिभुज ACP में देखें, AC की लंबाई कितनी है, 10 प्लस h होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से h है, यहाँ 10 मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 प्लस h। तो AC बटे क्या कर सकते हैं, CP कर सकते हैं, AC बटे CP बराबर क्या होगा, ये पूरा क्या है, लंब है, क्या है, AC क्या है, लंब है, AC क्या है, लंब है, एकदम पूरा बेसिक से हम चल रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं। AC क्या है, लंब है, CP क्या है, आधार है, CP क्या है, आधार है। तो हम सब जानते हैं लंब बटे आधार क्या होता है, कौन सा कोण, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है, यही तो होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। अभी पिछले क्वेश्चन हम देखें, अगर यहाँ से देखें AC हमारा कितना है, AC हमारा 10 प्लस h है, तो लिख देंगे 10 प्लस h। 10 प्लस h कैसे है, देखिए
यहाँ पर 10 है, यहाँ पर h है, पूरा जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 प्लस h ही तो होगा, ठीक है। बटे में सीपी कितना है, x मीटर मान है तो x लिख देंगे बराबर tan थीटा। थीटा हमारा कितना है, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण कितना होगा 45 होगा, तो कोण कितना है 45 है, थीटा का मान कितना है 45 है। आइए मान रखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो 10 प्लस h बटे x बराबर tan थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, 1 बटे 1 मान लेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर मिलेगा 10 प्लस h, ये तो मिलेगा x बराबर 10 प्लस h। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरे त्रिभुज चलते हैं, दूसरे त्रिभुज को देखते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज BCP में, किसमें BCP में, तो लिखेंगे BCP में, त्रिभुज BCP में। BCP में देखेंगे BC बटे CP, BC बटे CP, BC बटे CP बराबर क्या, लंब बटे आधार, यही तो है। BC क्या है, लंब है, CP क्या है, आधार है, तो लंब बटे आधार क्या होगा, लंब बटे आधार लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है, क्या होता है tan थीटा होता है, यही तो होता है लंब बटे आधार। अच्छा लंब कितना है यहाँ दिया गया है त्रिभुज BCP में त्रिभुज कितने में, लंब कितना है 10 है, अब अंदर वाला त्रिभुज दे रहे कितना है 10 है, तो लिखेंगे 10 बटे आधार कितना है, आधार x है बराबर tan, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 है, 30 है, ठीक है। अब आइए tan 30 अंश का मान रखते हैं बगल में, tan 30 अंश का मान रखेंगे 10 बटे x बराबर tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, यही तो होता है 1 बटे कड़ी में 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान निकलेगा कितना है 10 कड़ी में 3 मीटर, यही तो निकलेगा x का मान कितना मिलेगा 10 कड़ी में 3 मीटर, क्योंकि देखिए इधर कड़ी में ये गुणा हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा 10 कड़ी में 3 मीटर। इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब लिखेंगे हम सिस्टम से कि समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए लिखते हैं x का मान समीकरण नंबर कितने में 2 में 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान जो हमने निकाला है आइए इसमें रख देते हैं, h का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आइए रखते हैं x का मान रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 पहले लिख ले रहे हैं, x बराबर 10 प्लस h है, यही तो है। अब x का मान कितना है 10 कड़ी में 3 है, तो x के जगह पे कितना लिखेंगे 10 कड़ी में 3 लिख दे रहे हैं, 10 कड़ी में 3 लिख दे रहे हैं बराबर 10 प्लस h। अब 10 को अंकों को एक साइड कर ले रहे हैं तो 10 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा 10 कड़ी में 3 और माइनस 10 बराबर h। 10 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 10 यहाँ भी है 10 यहाँ है, दोनों 10 को कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर h। अब यहाँ से आप चाहें तो यही छोड़ सकते हैं, नहीं तो कड़ी में 3 का मान रख सकते हैं। कड़ी में 3 का मान कितना होता है 1.732, आई रखते हैं 10, इसके बाद कड़ी मान 1.732 और माइनस 1 बराबर h। जब 1 माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना होगा 10 इंटू 0.732 ही होगा बराबर h में गुणा कराएंगे जब इसका 10 से तो 0.1 और 1 अंक और इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 7.32 मीटर, क्या मिलेगा 7.32 मीटर, यानी ध्वज की ऊंचाई कितनी है 7.32 मीटर, क्या है ध्वज की ऊंचाई है भवन से। यहाँ से आपको क्या मिले पता चला गया, झंडे की ऊंचाई आपको पता चल गया, ठीक है। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन जो दे जाएंगे एग्जाम में, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को लगाना है। यह क्वेश्चन कितने नंबर का था 4 नंबर का था। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, आपको दो सिंपली सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, चित्र बनाने के अनुसार ही आपको क्वेश्चन को 2 त्रिभुज मिल जाएंगे। इसी प्रकार आपको हल करते हुए अच्छे से लिखते हुए चलना है, जिससे एग्जामिनर को समझने में भी दिक्कत ना हो। जब आपकी कॉपी चेक करे तो उसको इजी वे में समझ में आ जाए, जिससे आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है। तो ये तो है क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था 2024 का ही। आइए क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यह भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा, नीचे देखेंगे आप। इसमें कहा गया है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है।
यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो होगी मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात करना। आइए इसको हल करते हैं अच्छे से। पहले आप संख्या मान लीजिए माना जो दो अंकों वाली संख्या होगी उसमें क्या होंगे, इकाई और दहाई दोनों होते हैं ना। मान लीजिए कोई संख्या अगर 25 है, थोड़ी देर के लिए, तो 25 में क्या है, इकाई और दहाई दोनों है। देखिए इकाई कितना है 5 है, दहाई कितना है 2 है। इसी प्रकार दो अंकों की संख्या जब भोग बनेगी तो इकाई और दहाई से मिलकर बनेगी। तो इसे मान लेंगे, माना इकाई का अंक आप जो भी मानना चाहे मान ले, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, इकाई का अंक क्या है x है, दहाई का अंक क्या है y है। अगर आप मूल संख्या देंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस x बनेगा। यही तो होगा, इकाई क्या है x है, दहाई क्या है 10 है, 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है, यही तो होगी हमारी मूल संख्या। मूल संख्या हमारी तो यही होगी। ठीक है, मूल संख्या, ठीक है, मूल संख्या तो ये हमारी होगी 10y प्लस x। यहाँ देखिए हमने इकाई को माना है x, तो इकाई की जगह क्या रखा है x रखा है, और दहाई को हमने y माना है, इसलिए क्या है 10 से y गुणा है 10y है। ठीक है, फिर कह रहे हैं अंकों को पलट दिया जाए। अगर आप इनको पलट देंगे तो पलटने पर क्या होगा, देखिए पलटने पर क्या होगा, पलटने पर आप देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, पलटने पर क्या हो जाएगी हमारी 10x धन y हो जाएगी। ठीक है, अभी शर्तानुसार बात देखते हैं। ठीक है, थोड़ी रुकिए, जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा रुकिए, समझते हुए चलिए। ठीक है, क्या हो जाएगा जब उनको पलट देंगे क्या होगा 10x प्लस y। लेकिन इसके पहले भी कहा गया है कि उनके अंकों का योग कितना है 9 है। तो हम अंकों का योग कितना मान रहे हैं, x धन y बराबर कितना है 9 है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। पहले ही कहा गया है कि दोनों अंकों का योग कितना है 9 है। जो हमें भी संख्या मिली उनके अंकों का योग कितना होगा 9 होगा। आइए हल करते हैं इसके बाद। फिर कहा गया शर्तानुसार, ऐसे प्रश्नानुसार लिख लीजिए, शर्तानुसार निकला है। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नीचे क्या कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, संख्या के अंकों को क्या कर दिया पलट दिया जाए, तो नई संख्या जो मिलेगी मूल संख्या से क्या होगी 27 अधिक होगी। जो नई संख्या अंकों को जब पलट दिया जाए तो मूल संख्या से 27 अधिक होगी। पलटने में हमें क्या मिला 10x प्लस वाई मिला है, एक मिला है। पलटने के बाद जो है मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो मूल संख्या कितनी है 10y प्लस x है, इससे कितनी है अधिक 27 अधिक है, तो यहाँ पर 27 बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को समझना अच्छे से, क्वेश्चन में ही उत्तर छिपे रहते हैं, उनको अच्छे से समझते हुए लगाइए। ठीक है, कहा गया है कि यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो मिलेगी, नई संख्या हमारे 10x प्लस वाई है, मूल संख्या 10y प्लस x, यही तो मूल संख्या से क्या है 27 अधिक है। हमने 27 अधिक करके बराबर कर लीजिए। अब देखिए x को एक की तरफ कर ले रहे हैं, y को एक तरफ कर ले रहे हैं, या दोनों के एक तरफ कर लीजिए। तो क्या करिए 10x प्लस वाई, और इसको x y को इधर ले जाते हैं तो माइनस वाई हो जाएगा 10y, और x को ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, बराबर 27 लिख ले रहे हैं। ठीक है, कर ले रहे हैं, इसी के रूप में बनाएंगे। अभी दो समीकरण बन जाएगा, तो x x बराबर कर लेंगे या y y बराबर कर लेंगे, काट लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ तो 10y है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर x है, तो कितना होगा 9x हो जाएगा, वही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर 10y है, यहाँ पर y है, देखिए ऋण 10y धन y, तो क्या होगा घटेगा, कितना आएगा 9y। ठीक है, बराबर कितना 27। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 9 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस वाई बराबर 27। अब यहाँ देखिए ये गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 9 के 9, 9 के 27, x माइनस वाई बराबर हमें कितना मिला 3 मिला। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समझ में आया था क्या कि हमने सबको x और y को एक तरफ कर लिया। उसके बाद देखेंगे 10x पे धन है, और यहाँ पर देखिए ऋण है तो घट जाएगा तो 9x होगा। यहाँ पर देखिए ऋण है, यहाँ पर धन है, घट जाएगा तो 9y होगा। दोनों को कॉमन ले लिया, 9 को, यहाँ पर 27 था तो काट दिया, 9 3 27, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3। अब समीकरण नंबर 1 2 को हल कर लीजिए। समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करने पर, आइए समीकरण नंबर 1 तथा 2 को हल करते हैं। जब 1 तथा 2 को हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हमें कितना मिला है 9, और x माइनस वाई हमें कितना मिला है 3।
दोनों का ये जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो y इधर ऋण है, इधर धन है, धन और ऋण है कट जाएगा, और यहाँ पर x x दोनों धन है, दोनों को धन को जोड़ लेंगे, और यहाँ पर कितने में 9 3 12, यहाँ से काटेंगे, 2 यहाँ पर गुणे में आकर बटे में हो जाएगा, 2 6 12, तो x बराबर कितना मिलेगा 6, x बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा। वैसे y बराबर निकाल लेते हैं इसी में मान रखकर, चाहे जिसमें, तो रखेंगे 6 धन y बराबर 9, तो यहाँ 6 इधर आएगा घट जाएगा, तो y में कितने मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि 6 माइनस 9 माइनस 6 करेंगे, देखिए 9 माइनस 6 करेंगे कितना मिलेगा 3 मिलेगा, यानी y बराबर कितना मिला 3, y बराबर कितना मिला 3, x का मान मिला 6, y का मान मिला 3। अब यही तो हमें क्वेश्चन में कहा गया दोनों अंकों का योग कितना है 9, देखिए x का मान जो 6, y का मान 3 है, दोनों को जोड़ेंगे 6 3 कितना होगा 9 ही होगा। अब हमें संख्या पूछी गई, क्या पूछा गया देखिए संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने कितना माना है, मूल संख्या में माना है 10y प्लस x, तो IC में मान रख दे रहे हैं 10y प्लस x में मान रख दीजिए, तो 10 गुणे y का मान कितना हमने निकाला 3, तो लिखेंगे 3 धन x का मान कितना है, x का मान है 6, धन 6 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 10 दिया के 30 और 30 धन 6 तो बराबर कितना मिलेगा 36, हमें संख्या कितनी मिलेगी 36। और देखिए कहा गया है जो संख्या मिलेगी उनके अंकों का योग कितना है 9 है, तो देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 ही तो आएगा, अंकों का योग कितना आएगा 9 आएगा। क्वेश्चन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। आपको इसी प्रकार जब तक बोर्ड की एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक रोज आपको इसी प्रकार के वीडियो, आपको छोटे छोटे वीडियो और एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन को आपको हम हल कराते हुए चलेंगे, जिससे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में फंसे और उसको अच्छे से आप सॉल्व करके आए, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो। तो आपको हमारे चैनल बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।